हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पिछला जो चैप्टर चल रहा था हमारा आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, उसका एक टॉपिक आता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क होता क्या है आपका। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाऊं और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट क्या होने लगे, अपनी एक्सिस पर रोटेट होने लगे। ये देखें, रोटेट होने लगे। यहाँ इस पॉइंट पे मैंने कील लगा दी है, हिंज कील लगा दी आपका, और इस लगाने से देखिए अभी रोटेट हो रहा है। तो इसे बोलते हैं आपका मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, और इसे टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? टर्निंग इफेक्ट। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर रोटेट होने लगे, इसे बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है आपका। अगर आप टॉर्क कहें, TORQ, टॉर्क कहें, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक ही बात है आपका, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का है। तो ये बेसिकली डिपेंड किस पर है। पहला देखिए, इस ये फैक्टर बता देता हूँ मैं आपको। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये डिपेंड करता है मेरी फोर्स पर। फोर्स जैसी होगी वैसे आपका टर्निंग इफेक्ट आएगा, और डिपेंड करता है कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। जितनी ये लंबी, जितना ये डिस्टेंस एक्सिस, ये देखिए एक्सिस से जितना ही दूर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस पर इफेक्ट आएगा। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स लिखता हूँ। पहला आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितनी आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। दूसरा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हम है क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, चलिए देख लेते हैं। आपका मैंने एक बनाया आपका ग्राफ के रिगार्डिंग बात करता हूँ मैं आपका। देखिए एक ओरिजिन है, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस है आपका, कोई P पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी पोजीशन वेक्टर है R। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ इस पर। क्या लगा रहा हूँ आपका फोर्स, देखिए ये है आपका, यहाँ से रोटेट हो रहा है। अब मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ आपका फोर्स। तो फोर्स अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो मैक्सिमम रोटेशन होगा आपका, या फिर मैं बात करता हूँ मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ कुछ एंगल बना करके, यहाँ से धक्का मार रहा हूँ आपका, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, इधर नहीं ऊपर की तरफ। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन ये आपका, फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर F। तो कब मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है, तो अगर हम बात करें इस पोजीशन वेक्टर को आगे की तरफ ले जाएं तो इसमें एंगल बनेगा थीटा। तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा आपका F साइन थीटा, और एक बनेगा F कॉस थीटा। तो एक्चुअली अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि टॉर्क का मैक्सिमम इफेक्ट कब आता है, तो टॉर्क किसका साइन इस तरह से आपका, इसका मैक्सिमम इफेक्ट आता है आपका R इंटू में F साइन थीटा। तो टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट कब देखने को मैक्सिमम मिलेगा, जब पोजीशन वेक्टर और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट होगा उससे जो टॉर्क आएगा वो मैक्सिमम आएगा। समझ रहे हैं आप। और अगर इसके बीच में ये थीटा एंगल्स, अगर एंगल की बात करें तो अब हम यहाँ से यहीं से देख लेते हैं, वहाँ की जगह आपका थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपकी रेडियल पोजीशन है आपका, उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो इधर की तरफ। अगर थीटा 0 हो जाता है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। और दूसरे केस में अगर आपका थीटा 90 हो जाता है, क्या हो जाता है आपका 90, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। टॉर्क क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो इस तरह से हम टॉर्क को देखते हैं आपका। तो टॉर्क है क्या, टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब टॉर्क है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, साफ दिखाई दे रही है, RF साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क है क्या आपका, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी,
अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो वेक्टर की फॉर्म में होगा आपका, ठीक है कि नहीं, वो सबका सब किस फॉर्म में होगा आपका, वेक्टर की फॉर्म में। तो दैट मीन्स अब देखिए इसकी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इनटू में आपका फोर्स वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं आपका। अब बात आती है कि सर इसका फिर कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट सिंपल, जो टॉर्क इसका लगता है आपका, तो कंपोनेंट फॉर्म लिखना है अगर टॉर्क का, तो आर के कंपोनेंट होते हैं आपके एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड कैप। फोर्स के कंपोनेंट होंगे आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप आई जे के कैप। तो देखिए ये आपका, तो टॉर्क के जो कंपोनेंट होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर हम आई की डायरेक्शन में निकाल लें टॉर्क एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो आई वाला हिडन हो जाएगा वाई इंटू में एफ जेड, वाई इंटू में एफ जेड माइनस, देखिए वाई इंटू में एफ जेड माइनस जेड इंटू में एफ वाई, जेड इंटू में एफ वाई, आई की डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, ये किस डायरेक्शन में आपका, आई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में। और अगर हम कंपोनेंट निकाल देना चाहते हैं आपका जे डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा आपका, इसे हाइड कर देंगे, जेड एफ एक्स माइनस एक्स जेड एफ एक्स और एक्स मल्टीप्लाई में आपका एफ जेड, ये जी कैप जी डायरेक्शंस में होगी। और हम निकालना चाहेंगे आपका एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शंस, और हम निकालना चाहेंगे अगर आपका जेड डायरेक्शंस में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये हो जाएगा टॉर्क कंपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है आपका, कंपोनेंट फॉर्म। तो टॉर्क है क्या, टॉर्क एक तरह का आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और टर्निंग इफेक्ट्स कहते हैं बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगा के वो अपने एक्सिस पर या जहाँ भी है आपका वो रोटेट करने लग जाएगा आपका। अगर आपके सेंटर में लगाते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और उसके अगर एज पर लगाते हैं किसी कोने पर तो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, इसी को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ बुकों में देखो इसे ऐसे भी डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ दूसरा स्केच लेकर मैं आपको बताता हूँ आपका, तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब अगर हम बात करेंगे फोर्स लग रही है तो फोर्स के कंपोनेंट को अगर मैं पीछे की तरफ लेकर आऊँ, देखो इस तरह से आपका है। अब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर ओरिजिन है, लाइन ऑफ एक्शन है जहाँ पर, वहाँ से लेके इस फोर्स से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी जिसे बोलूँगा मैं आपका 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूँ फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस ओरिजिन ओ है, यहाँ पर एक पॉइंट्स है जिसको उन्होंने बोल लिया आपका एन, और ये जो डिस्टेंस है इसे बोल लिया डी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ रहे हैं आप। तो डी 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 का कंपोनेंट फॉर्म, तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया ओ एन पी, या एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आ गया आपका। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपका साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। तो डी इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डी क्या है आपका, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो फोर्स इनटू में आपका डी की जगह आर साइन थीटा, बात वही है जो पहले आया आपका आंसर, पहले भी ऐसे ही आया आपका, पहले मैंने निकाला है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, आंसर वही है आपका। कुछ बुकों में इस तरह से देते हैं आपका, कुछ बुकों में ऐसे देते हैं आपका, और कई बुकों में ये दोनों मर्ज करके मतलब अच्छे से समझाने के लिए दोनों तरीके से बता देते हैं आपका। तो ये समझ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। टॉर्क है क्या आपका, टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट्स है। अब बात करते हैं कि टॉर्क की वजह से हमें दो अलग अलग फिनोमिना देखने को मिलते हैं आपका। जैसे एक है प्रिंसिपल ऑफ, पहला है आपका प्रिंसिपल
ऑफ मूवमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का मतलब है आपका, पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब एक बैलेंसिंग सिस्टम, एक बैलेंस है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोले या फिर कहें आपका द सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंड सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज some of the clockwise and anti-clockwise effects about that points। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखिए, इसमें मैं बताऊंगा आपका। देखिए अब मैं बात करूं आपका, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ पर एक रखा हुआ है जिसे हम सुना होगा अपने फलक्रम कहते हैं। यहाँ पर इस तरह के एक आर्म है आपका। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया और यहाँ पर भी लोड लगा दिया। यहाँ पर जो लोड लगाया उसे बोला मैंने m1, यहाँ पर लोड लगाया उसे बोला m2। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को बोला d1 और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को बोला मैंने आपका d2। अब है क्या? व्हेन आवर बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इस अगर यहाँ पर ये ना होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता या नीचे की तरफ लटक जाता यूँ करके, यूँ ज़मीन से छुप जाता। और अगर ये हटा दें तो ये इधर की तरफ गिरता, तो ये हो जाता। मतलब इसके ऊपर फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट, ये टर्निंग इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है। d1 जो आर्म है इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है इस डायरेक्शंस में। अब इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है d2 जो आर्म है इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है इस डायरेक्शंस में। तो जो नेट टर्निंग इफेक्ट है वो जो नेट सिस्टम है पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब है क्या आपका, ये पूरी तरह से बैलेंसिंग है आपका, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, आपका टॉर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज हो, कैसा हो आपका? क्लॉकवाइज टॉर्क हो। जब क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो टॉर्क का जो साइन आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव आएगा। आपका कैसा साइन आएगा? आपका नेगेटिव। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज हो, और टॉर्क कैसा हो आपका? एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव। देखो ये है क्या आपका, इसी तरह से आपका, तो देखिए इधर की तरफ ये d1 अब m1 है तो इसकी तरफ से एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, F इज इक्वल टू m1g। इस पर एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ आपका F, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, होगा आपका m2g। तो F1 और m2g दोनों फोर्स लग रही हैं। इस फोर्स की वजह से इस आर्म पर जो इफेक्ट आ रहा है वो आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, इस आर्म पर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बात करेंगे यहाँ से जो टॉर्क इफ आएगा, टॉर्क 1 बोल दूँ, इसे टॉर्क 2 बोल दूँ। टॉर्क 1 टॉर्क 2, एक आपका इस तरह से ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव टॉर्क होगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं बोलूँ टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इक्वल टू 0, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट इनका क्या आता है आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू क्या आपका F इंटू में आपका d1 ऑफ नेगेटिव प्लस ये है ना आपका टॉर्क इज इक्वल टू में आपका फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो F1 इंटू में d1 ऑफ नेगेटिव। अब ये दूसरी तरफ है आपका F2 इंटू में d2 पॉजिटिव, F2 इंटू में d2 इज इक्वल टू 0। तो बैलेंसिंग में आ जाएगा आपका F1 F2 d2 इज इक्वल टू में F1 d1। यह आ गया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। और एक और चीज़ बताऊं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है, इसके अंदर हम बात करें डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, क्योंकि टॉर्क ऐसी क्वांटिटीज़ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन डेफिनेट होती है आपका। तो देखिए अब डायरेक्शंस क्या होगी, डायरेक्शन कहता है
कि ये अगर मैं इस प्लेन को मान लूँ x और इस प्लेन को मान लूँ y, इस प्लेन को x और इस प्लेन को y, तो जो ऊपर की तरफ होगी वो z डायरेक्शन होगी, x y z ऐसे ही होगी कुछ, x यहाँ पर, y यहाँ पर, z यहाँ पर। तो अब जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, तो मैंने यहाँ पर बताया था आपका टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आता है आपका। चलो देखिए ये बताता हूँ इसको कैसे आ रहा है आपका। अब हम क्या करें, इसकी डायरेक्शन, जब भी हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे तो उसमें यूज़ करते हैं आपका थंब रूल्स। कौन सा रूल आपका? थंब रूल। थंब रूल समझते हैं आप क्या होता है आपका? कई बार आपने देखा भी होगा आपका, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, जो वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम क्या करें, देखो पहले मैंने क्या रख लिया, पोजीशंस। इस ओरिजिन से ये जो मेरी ये वाला हिस्सा है आपका पाल वाला, ये रखा ओरिजिन पर, और ये देखो इस तरह से। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ आपका, इस तरह से ये रख रहा हूँ आपका। पहले रखूँगा मैं पोजीशन, जस्टिफाई करूँगा, पोजीशन यहाँ पर है आपका इस पॉइंट पर, और यहाँ से जो फोर्स लग रही है इधर की तरफ लग रही है। तो अगर फोर्स और जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर जो आपका पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे आर बोल रहा हूँ, उनको पहले आर को कंसिडर करेंगे, फिर फोर्स को कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। अब ये देखिए कहाँ की तरफ घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है, तो फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर है, और ये पोजीशन वेक्टर है, तो मेरा जो थंब जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर। तो अगर हम बात करेंगे जेड डायरेक्शन, एक पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से, समझ रहे हैं आप? अब देखो फिर दोबारा बताता हूँ। पहले मैंने फिंगर पॉइंटेड करी, जो पॉइंट पी पर आई, पॉइंट पी पर, और फिर मैंने फिंगर को मूव कराया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब मैं ऑब्जेक्ट, अगर मैं फिंगर को मूव कराऊंगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मेरा थंब बाहर की तरफ निकलेगा, थंब बताएगा जो टॉर्क लगेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शंस में। और अपवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस पॉजिटिव होती है, जेड की जो बाहर की तरफ आएगी वो क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से ये आएगा पॉजिटिव। या फिर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ लें, तो देखिए ये मेरी फिंगर है, इस तरह से ये घूम रही है, हाथ अगर घूम रहा है यूँ करके, तो कौन सा रोटेशन है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इफेक्ट कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और अगर यहाँ पॉइंट है, वो लोग कहेंगे जी हम फोर्स ऊपर नहीं लगा रहे, नीचे लगा रहे हैं, तो देखिए ये आपका नीचे की तरफ लगाएंगे तो मतलब फोर्स इधर की तरफ नहीं लगा रहे, इधर की तरफ लगा रहे। तो अब भी मैंने यहाँ से करी और फिंगर को मूव करा, तो फिंगर इधर की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से मेरा अंगूठा कहाँ की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ थंब। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो कौन सी है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन से। अब देखिए जो मेरी फिंगर मूव हो रही है ये क्लॉकवाइज मूव हो रही है, क्लॉकवाइज समझते हैं ना, इस तरह से क्लॉकवाइज मूव हो रही है। जब क्लॉकवाइज होगी तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी, थंब नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ जेड एक्सिस नेगेटिव होती है आपका, तो जेड एक्सिस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो अगर वो क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। इसी के अंदर हमने ये यूज़ भी करा, मूवमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट्स। अब एक तो इफेक्ट ये देखने को मिलता है प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट्स, एक दूसरा इफेक्ट टॉर्क के साथ देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं इसे हम, कपल। कपल का मतलब अगर हम बात करें आपका, कपल का मतलब कपल ही समझना, ये वो वाला कपल नहीं है तो ये कपल है आपका। कपल कहने का मतलब आपका व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। देखिए एक ऑब्जेक्ट when two equal and opposite force acting on a system, acting on the system of different line of action, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा सिस्टम है, मैंने क्या करा, अभी देखिए एग्जांपल के तौर पर अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ आपका। कपल है क्या आपका, अब देखिए ये बोतल है आपको, एक मिनट, ये देखिए आपका, इसी को बताता हूँ कपल। अब ये देखिए ढक्कन है, ढक्कन ये दिखाई दे रहा है आपको। जब मैं इसे खोलूँगा तो देखो एक अंगूठा इधर लगाऊंगा और फिंगर यहाँ लगाऊंगा, और अंगूठे को इधर की तरफ करूँगा और फिंगर को ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ रहे हैं आप? अब मैं जो फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा हूँ इसके अंदर, उस टर्निंग इफेक्ट से ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर कर ये कहाँ की तरफ निकल रहा है आपका, बाहर की तरफ निकलता हुआ आ रहा है ना।
इसी को बोलते हैं कपल्स। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे आपका, तो कपल का मतलब है आपका, अब देखो हो कर क्या रहा हूँ मैं, एक तरफ जो फोर्स लग रही है ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, एक लाइन ऑफ एक्शन से इधर की तरफ लग रही है जिसे बोल रहा हूँ एफ फोर्स, और ये जो डिस्टेंस इसे मैं d1 बोल लूँ, और एक जो डिस्टेंस फोर्स लग रही है वो इधर की तरफ लग रही है, इसे मैं d2 बोल लूँ आपका। तो इसी को बोलते हैं कपल। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपका, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite force acting on a body along the different line of actions। एक लाइन ऑफ एक्शन से इसकी फोर्स तो लग रही है इक्वल, लेकिन फोर्स कैसी है आपकी, अपोजिट फोर्स। एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, एक फोर्स, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट होंगी। द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, दिस इज नोन एज कपल। इसी को बोलते हैं आपका कपल। तो कपल के अंदर देखेंगे टॉर्क का इफेक्ट आएगा। टॉर्क इज इक्वल टू में अगर मैं इसे O मान लूँ, इसे A मान लूँ, इसे B मान लूँ, तो टॉर्क आपका एक ऊपर की तरफ इसे टॉर्क 1, इसे मैं बोलूँ टॉर्क 2, तो टॉर्क टोटल इज ये, फिर टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 देखें ऊपर की तरफ है आपका, तो टॉर्क 1 के अंदर क्या है आपका F इंटू में आपका D1 प्लस F इंटू में आपका D2, F कॉमन है आपका D1 प्लस D2, तो टॉर्क आ जाएगा आपका F इंटू में आपका D, F इंटू में D। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस D1 प्लस D2 इज इक्वल टू D, तो पूरी की पूरी डिस्टेंस। तो इसका मतलब टॉर्क, इसका मतलब है आपका, या फिर मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं इसे आपका, मोमेंट ऑफ कपल। इसके अंदर कपल के अंदर है मोमेंट ऑफ कपल्स, कैसे बोलते हैं, फोर्स इंटू में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, इन दो फोर्स के बीच की डिस्टेंस, और कोई एक फोर्स, ये मान लें या ये मान लें, ये वाली फोर्स ये वाली फोर्स, कोई एक फोर्स, दैट इज इक्वल टू में आपका मोमेंट ऑफ कपल्स। मोमेंट ऑफ कपल्स किसके लिए होता है, प्योर। ये इसका कैसा इफेक्ट दिखाता है आपका, ये दिखाई देता है आपका, ये जनरली जो इफेक्ट दिखाता है आपका, ये दिखाता है आपका प्योर रोटेशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेशन मोशन, कोई भी तरह की ट्रांसलेशन मोशन इसमें देखने को नहीं। ट्रांसलेशन मतलब एक जगह से दूसरी की चीज़ों का मूव होना। देखिए टॉर्क हो गया। टॉर्क के बाद अगर हम बात करेंगे आपका, जब टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है, कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, टर्निंग इफेक्ट, तो अब उस दौरान हम एक और चीज़ें देखते हैं। आपका वर्क डन बाय द टॉर्क, मैं कह रहा हूँ आपका वर्क डन बाय टॉर्क। देखिए कोई ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मैं फिर से बोल दूं आपका, कोई ऑब्जेक्ट्स है जिसका ओरिजिन O है। अब ये मैंने कहाँ रखा आपका, यहाँ पर कहीं पॉइंट P पर रखा है ना। अब मैंने पॉइंट P पर रख के इस पर फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, फोर्स लगा से ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमकर यहाँ पहुँच गया, है ना। ये जो पोजीशन से ये R है। अब जब इसने एंगल कितना बनाया, D थीटा एंगल बना लिया। अब P से पॉइंट होके वो कहाँ पर पहुँच गया आपका, O पर। कहाँ पर पहुँच गया आपका, इस पर यहाँ पर फोर्स थी और इस पर यहाँ पर फोर्स है आपका। तो अब जो नेट वर्क होगा, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में अब ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, सर्कुलर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका ये वाला डिस्टेंस अलोंग द आर्क,
ओ क्यू लिखता हूँ मैं इसे, डिस्टेंस अलोंग द क्यू पी आर्क, क्यू पी या पी क्यू आर्क, पी से क्यू की तरफ, पी क्यू आर। तो वर्क इज इक्वल टू में फोर्स, अब ये आपको पता ही है आपका थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाई आर होता है आपका, याद है आपका, पता हो पी क्यू इज इक्वल टू होगा आर थीटा, या फिर थीटा की जगह डी थीटा, हाँ थीटा ही लिख देते हैं। तो दैट इज इक्वल टू में पी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा, पी क्यू की जगह आपका आर इंटू में थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू में आपका थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू में टॉर्क इंटू में थीटा। अगर 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 फोर्स कांस्टेंट लग रही है तो कैसी लग रही है आपका फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, या फिर टॉर्क अगर आपका कांस्टेंट है तो यही होगा। और अगर टॉर्क क्या है आपका, इन केस ऑफ वेरिएबल टॉर्क, अगर वेरिएबल टॉर्क है तो W इज इक्वल टू में टॉर्क इंटू में आपका डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। यह आ गया वर्क के बाद हम बात करेंगे पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है आपका, पावर इज इक्वल टू में आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें पता है आपका टॉर्क इंटू में थीटा अपॉन डी टी। टॉर्क एक कांस्टेंट लग रहा है तो टॉर्क बाहर निकाल लिया, डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू पावर। तो पावर इज इक्वल टू में टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पावर इज इक्वल टू में टॉर्क इंटू में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह से थोड़ा सा मुड़कर साइन होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर इज इन टॉर्क इंटू में आपका एंगुलर वेलोसिटी, तो देखिए पावर वाला फैक्टर्स आ गया आपका। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका एक लास्ट टॉपिक, और मतलब आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक और है आपका एंगुलर मोमेंटम। अभी आपने लीनियर मोमेंटम सुना होगा, लीनियर मोमेंटम याद है आपको, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पुरानी लीनियर मोमेंटम का साइन होता है P, और जिसको कैलकुलेट करते हैं मास इंटू में वेलोसिटी से। क्लास 11th में पढ़ने को मिलता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस में, लेकिन इस बार ये सिलेबस में से हटा दिया गया है तो ये नहीं पढ़ा है मैंने। लेकिन क्लास 9th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा M इंटू में V, मास इंटू में वेलोसिटी। तो ये चीज़ें देखी हैं आपने। अब हम एंगुलर मोमेंटम जिसका साइन है आपका L, तो लीनियर मोमेंटम कोई आपके लिए ऐसा नहीं है, जानते नहीं आप, इसे जानते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम का साइन होता है L। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है आपका, तो अगर हम बात करेंगे किसकी, आपका एंगुलर मोमेंटम, तो चलिए हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। L इज इक्वल टू में R इंटू में आपका P, दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब आपका, चलिए ग्राफिकली बताते हैं। एक पॉइंट P है, चलिए P नहीं लिखते, ये O है, एक पॉइंट ये ओरिजिन O है, और एक पॉइंट आपका T है। T पर यहाँ पर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर वेलोसिटी फोर्स लगा के वेलोसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में आपका P, और ये आपका पोजीशन वेक्टर। अब इसे आगे की तरफ बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा। अब जो नेट इफेक्ट आएगा एंगुलर मोमेंटम का वो आएगा P, ये आएगा P cos थीटा, और ये आएगा P sin थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू अब ये तो वेक्टर फॉर्म है, अब आपका नॉर्मल फॉर्म होगा आपका मैग्नीट्यूड L इज इक्वल टू में R इंटू में P इंटू में साइन थीटा, RP साइन थीटा। ये आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ
वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शंस भी आपकी राइट हैंड थंब रूल से, कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल। आपने थंब ये आपके पाल्म रखी ओरिजिन पर और फिंगर रखी आपका उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपने एंगुलर मोमेंटम कंसिडर किया या फिर जहाँ अप्लाइड किया आपका एंगुलर मोमेंटम लगने से आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, देखिए आपका। तो जब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ, मतलब उसकी जो इफेक्ट की डायरेक्शन, जो एंगुलर मोमेंटम का इफेक्ट होगा कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। देख रहे हैं आप अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है आपका, ये। तो इससे हम बात कर रहे हैं, इसे हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शंस डिपेंड्स ऑन राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड थंब रूल, थंब THUM, थंब रूल। ये हो गया आपका। अब देखिए ये उसी की तरह आपका कंपोनेंट फॉर्म बनाना चाहिए तो कंपोनेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका। एंगुलर कंपोनेंट फॉर्म जैसे हमने यहाँ पर वेक्टर का बनाया था आपका कंपोनेंट फॉर्म, सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ मैं, टॉर्क का बनाया था कंपोनेंट फॉर्म, पोजीशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, पोजीशन के कंपोनेंट और फोर्स के कंपोनेंट, और टॉर्क बन गया। इसी तरह से आपका एंगुलर मोमेंटम है, इसके कंपोनेंट बन जाएंगे आपका आर के कंपोनेंट, आर के बनेंगे XI प्लस YJ प्लस ZK, और इसके बनेंगे PXI प्लस PYJ प्लस PZK। अब इसके कंपोनेंट आप खुद बनाइएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल है, हो जाएंगे आपका। अब ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक की, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बात करते हैं आपका, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से खुद कीजिएगा आपका। ये मैं लिख रहा हूँ आपका रिलेशंस बिटवीन L एंड दिस टॉर्क, इनके बीच में रिलेशंस। तो हमें पता है आपका टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका R इंटू में आपका F, ये पता है आपको। और ये भी पता है हमें L इज इक्वल टू आपका R इंटू में आपका P। अब इस वाले फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ इक्वेशन, सॉरी सेकंड की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ आपका dL/dt इज इक्वल टू में आपका dRP/dt। तो देखिए आपका dL/dt, अब इस पर वही प्रोडक्ट फॉर्म, वो वाला फॉर्म लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो R बाहर निकल आएगा, dP/dt प्लस P बाहर निकल आएगा dR/dt। तो हमें पता है आपका dP/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, फोर्स प्लस P dR/dt, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी, क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब वेक्टर का जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखिए वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ पी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो m इंटू में v इंटू में आपका v, ये आपका लीनियर मोमेंटम है, वेलोसिटी है। तो आपको ध्यान रखा, आपको अगर पता होगा p जो आपका एंगुलर लीनियर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर दोनों वेलोसिटी, तो इसका मतलब जो इसकी जो डायरेक्शन होगी p की, वही डायरेक्शन इस v की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखो इसमें भी वेलोसिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी वही है, इसमें भी वेलोसिटी है, सेम कंपोनेंट है तो सेम कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट
पैरेलली हमेशा क्या होते हैं आपके, ज़ीरो होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट पैरेलली ज़ीरो होते हैं, जो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा ज़ीरो आएगा, और ये आएगा dl/dt r इंटू में f। तो dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज नोन एज अ टॉर्क, ये आएगा ज़ीरो। याद रखिएगा ज़ीरो क्यों आया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए मैं अगर बता दूं आपको, अलग से बताता हूँ इसमें। देखिए कोई पार्टिकल है, इसका लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है आपका, तो m इंटू में v, तो इसमें, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे कंपोनेंट से, एक v वेलोसिटी वाले कंपोनेंट से। तो इधर भी डायरेक्शन वही है और इधर भी डायरेक्शन वही है, दोनों के, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है आपका, ज़ीरो। तो आपको पता होगा पी वी अगर वेक्टर प्रोडक्ट है, पी भी वेक्टर है, एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है आपका, और वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर प्रोडक्ट हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट का तो जो एक्सप्रेशन होता है पी वी साइन थीटा होता है आपका, और थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो पी वी इंटू में ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इफेक्ट क्या आएगा, ज़ीरो। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा, तो यानी ज़ीरो लिखा है आपका सीधा। तो इस तरह से हमारा रिलेशन बिटवीन द आपका एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंट एंड टॉर्क, ये रिलेशंस आ गया। अभी चैप्टर्स का लगभग काफ़ी हिस्सा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद एक कंपोनेंट्स और है आपका, कुछ पार्ट्स हैं जो आप एक बार रिवाइज करते रहिएगा आपका, जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जब स्वैप करता है, जब स्वैप करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पर इस तरह से, तो कितना एरिया कवर करता है। सीधा इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं आपका, L इज इक्वल टू में आपका, जैसे मैं बताऊँ आपको, बस सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ इसका। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब कोई पार्टिकल्स है वो यहाँ पर है आपका पी पर। अब उसने क्या करा, आपका पोजीशन है आपका, अब उसने यहाँ से लेकर उसे खींच दिया यहाँ पर आपका पी से क्यू पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसने ये एरिया कवर करा, ये वाला एरिया। अभी कितना एरिया है आपका, एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन निकालेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम इसका रिलेशन होगा L इज इक्वल टू 2m डेल्टा A बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो डेल्टा A बाई डेल्टा टी, इसे ऐसे भी बोलते हैं आपका डेल्टा A बाई डेल्टा टी का, अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करेंगे इसे बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू में मास ऑफ बॉडी इंटू में एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। ये आपकी एक्स डायरेक्शन से एरियल वेलोसिटी, टू इंटू में मास इंटू में डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसे बोलते हैं इस पूरे को एरियल वेलोसिटी। तो इसके साथ ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाता है आपका। अब बाकी जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आपका एक नए उससे स्टार्ट होंगे, मतलब थोड़ा सा रोटेशन, एक्चुअल रोटेशंस के अलग अलग फॉर्मेट्स आएंगे, वो पढ़ेंगे हम। चलिए बच्चों, टेक केयर।